प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग प्रोजेक्ट सिलेक्शन का यूनिट सेकंड का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। उसमें प्रोजेक्ट अप्राइजल कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। जापान अगर कोई प्रोजेक्ट लगाती है इंडिया में तो वो सोचती है कि क्या क्या एनालिसिस करना है, इंडिया का क्या क्या एनालिसिस करना है। वो आपको पांचों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसमें टेक्निक, कल जो टेक्निक बताया था मैंने, सिंपल एडिटिव वेटिंग, वेट दे करके सिलेक्शन कर सकते हैं कि क्या कौन सा प्रोजेक्ट जो है हमारा इंडिया में शुरू किया जा सकता है। जापानीज कंपनी लुकिंग फॉर दैट कि हमारा किससे प्रॉफिट होगा, है ना। कहाँ कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, कौन सी चीज, क्या चीज की कंपनी खोली जाए और कैसे खोला जाए, ये एक मेजर डिसीजन है। और जापानीज कंपनी हमेशा देखती है कि प्रॉफिट हमें, उसके साथ अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी चलेगा ही नहीं, है ना। मारुति है, कई जापानीज कंपनी है हमारे यहाँ। अभी जापानीज जोन भी बना हुआ है निमराना में, मैं गया हुआ था, कई कंपनियों में मैं विजिट किया हुआ था। डेवलप हो रहा है अभी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी निमराना के पास है, NH8 आपका हाईवे है निमराना। कभी आपको मौका मिलेगा वहां जाकर देखिए, कई कंपनियां बन रही है, जापानीज कंपनियां बन रही है, जापानीज जोन बन रहा है। तो जापानीज कंपनी जो है वो देखती है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें लगाना है जिससे कि प्रॉफिट होगा, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो उसमें हम लोग अगला जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो AHP है। तो AHP के क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या फायदे हैं, पहले हम लोग इसको देखें कि AHP के अगर फायदे क्या क्या हैं। तो ये प्रोफेसर सेठी का दिया हुआ टेक्निक है। प्रोफेसर सेठी के जर्नल में हमारे कई रिसर्च पेपर भी आए हुए हैं। तो प्रोफेसर सेठी कहते हैं AHP इज द एनालिटिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम एज हायरार्की एंड डिफाइंस ए प्रोसेस फॉर द डिसीजन मेकिंग। किसी भी प्रॉब्लम को हायरार्की के रूप में AHP डिफाइन कर देता है और स्ट्रक्चर बना देता है और डिफाइंस ए प्रोसेस फॉर द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोसेस में वो हेल्प करता है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर 18M031 प्रिंस सरोवा। प्रिंस सरोहा जी, अभी अटेंडेंस तो बनाया नहीं हूं मैं किसी का, मैं पहले अटेंडेंस बना देता हूँ। ये अटेंडेंस बनाया नहीं है मैंने। राणा भाई रिकॉर्ड हो रही है भाई, ये यार कोई एक्शन ले लेगा तेरे खिलाफ। क्या क्या क्या? अबे यार तू बनियान बनियान में कैमरा ऑन कर रहा है, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग होती है सारी क्लासेस की, कोई एक्शन ले लेगा तेरे खिलाफ। अच्छा अच्छा, घर पे बनियान में ही रहता हूँ भाई मैं। यार तू बन जाए भाई कूल यार, मैं क्या बोलूं। जितेंद्र राणा जी प्लीज प्रेजेंट। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। राहुल रोल नंबर 32। 31 इज प्रेजेंट। यस सर प्रिंस सरोवा। राहुल जी 32 इज प्रेजेंट। सर 31 की लगा दी। हाँ, 31 की लग गई, प्रिंस सरोहा जी की लग गई। ओके सर, थैंक यू सर। ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट। हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट। रौनक कुमार जी 39 इज प्रेजेंट। यस सर। और हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट। है ना। तो जो जो प्रेजेंट है मैं उनका नाम फिर से बोल देता हूं। हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट। ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट। राहुल जी 32 इज प्रेजेंट। जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट। हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट एंड 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट।
है ना। तो हम लोग जो है एनएलटी हायरार्की प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, और ये जो है ना, ये एक टूल है, डिसीजन मेकिंग का टूल है। जैसे एक औजार बोलते हैं ना जो किसी काम के लिए आता है, जमीन खोदने के लिए हम लोग किसी टूल का यूज करते हैं, है ना। तो इसी तरह आपको डिसीजन लेना है ना, किसी तरह का डिसीजन लेना है, मटेरियल सिलेक्शन करना है या फिर कोई भी डिसीजन लेना है, तो ये एक टूल है। इससे आप डिसीजन, यही चीज प्रोफेसर सेठी कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम को हायरार्की में बनाया सकता है और उससे प्रोसेस डिसीजन मेकिंग कर सकता है। दूसरा एडवांटेज है एचपी हेल्प इन द स्ट्रक्चरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, वो उसमें वो एचपी से आपका सॉल्व हो जाता है। कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो वो आपको एचपी से जो है आपको सॉल्व हो जाता है। एंड मेजरमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ द रैंकिंग, और सिंथेसिस करके वो रैंकिंग कर देता है। इसमें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जापान जो है वो चाह रहा है कि वो यहाँ पर जापानी जोन में कोई इंडस्ट्री लगाना है, प्लांट लगाना है, उसको वो बेनिफिट देखेगा, वो पहले वो रैंक करेगा कि किसका फैक्ट्री लगाने से ज्यादा फायदा होगा, वो तो रैंकिंग करेगा। यूज्ड इन द डोमेन्स इन्वॉल्विंग डिसीजन इन विच चॉइस प्रिपरेशन और फोरकास्टिंग इज नीडेड, है ना। तो डिसीजन में जब भी आप डिसीजन लेंगे तो उसमें आपको चॉइस का जरूरत है, प्रायोरिटी की जरूरत है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, तभी तो आप डिसीजन लेंगे। अल्टरनेटिव्स को आप प्रायोरिटी में चेंज करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा है, सेकंड प्रायोरिटी कौन सा है। जैसे रैंकिंग करते हैं ना, जैसे कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में करता है तो उसमें फर्स्ट रैंक, फर्स्ट प्राइज दिया जाता है, सेकंड प्राइज दिया जाता है, थर्ड प्राइज दिया जाता है। उसी तरह एजुकेशन में भी वो दिया जाता है कि कौन जो है यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, फर्स्ट प्राइज उसको दिया जाता है। तो इसको प्रायोरिटाइजेशन बोलते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया हुआ है। और ये फोरकास्टिंग करके ये जो है एचपी आपको हेल्प करता है उसमें, है ना। तो किसको फर्स्ट रैंक या दिया जाए यूनिवर्सिटी में, ये भी आपको एएचपी से आपको सॉल्व हो जाएगा। एएचपी बहुत ही रोबस्ट डिसीजन मेकिंग टूल है। ये किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको एएचपी आपको जो है आपको हेल्प करता है, और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन टूल है एएचपी। The results produced by the AHP are in agreement with perception and expectation. AHP के जो रिजल्ट आते हैं ये बिल्कुल टेस्टेड है ना। AHP का जो रिजल्ट है जो आ रहा है वो आपको टेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि AHP का जो रिजल्ट आएगा वो आपको गलत निकलेगा, ऐसा नहीं है ना। आपने AHP को यूज करके डिसीजन लिया तो वो जिस प्रोजेक्ट को आपने सेलेक्ट किया वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, है ना। कई चीजों में होते हैं ना कि कौन यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहा है, हु इज द बेस्ट बॉय इन द यूनिवर्सिटी, तो उसमें आपको रैंकिंग में एएचपी से आप रैंकिंग करेंगे ना, तो फिर बाद में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि वो फर्स्ट क्यों आ गया, है ना। तो ये आपको इसमें एएचपी में आपको फायदा है कि ये कंप्लीट एक्सपेक्टेशन के साथ में ये आपको रिजल्ट देता है। एएचपी यूजेज बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मेजर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मेजर। कोई भी डिसीजन करते हैं ना तो दो तरह के मेजर्स होते हैं उसमें, एक तो सब्जेक्टिव होते हैं और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन होते हैं। सब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या है ना कि जिसको कि हम लोग न्यूमेरिकल टर्म में नहीं कर सकते हैं, है ना। ये जो कलम है इसका कलर बहुत ही अच्छा है, तो कलर को हम लोग जो है यही कह सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड बोल सकते हैं। एक स्केल ले सकते हैं, है ना, पुअर, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग। तो ये इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव, जिसको कि हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हमने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया,
न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया तो वो क्लियर हो गया कि ये आपको फर्स्ट रैंक में आ गया, ये सेकंड रैंक में आ गया, ये थर्ड रैंक में आ गया, है ना। ये बच्चा फर्स्ट रैंक में आ गया, ये बच्चा सेकंड रैंक में आ गया, ये बच्चा थर्ड रैंक में आ गया, है ना। तो ये जो है बहुत ही अच्छा आपको डिसीजन टूल है। Hence the bias in decision making is reduced. देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसने, बायस इन द डिसीजन मेकिंग इज रिड्यूस। किसी भी तरह का बायसनेस जो है आपको खत्म हो जाता है, बायसनेस आपको खत्म हो जाता है। एएचपी से जो आपको डिसीजन आएगा, एएचपी से जो रिजल्ट आएगा, उसमें कोई नहीं कह सकता कि बायसनेस है। वो आपको परफेक्ट, आपको सॉलिड डिसीजन मिलेगा, और ये इसके फायदे हैं। एएचपी सपोर्ट्स ज्योमेट्रिक मीन मेथड। ये ज्योमेट्रिक मीन मेथड को यूज करता है, डिटरमाइन द रिलेटिव नॉर्मलाइज्ड वेट्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स। ये नॉर्मलाइज्ड वेट आपको यूज करता है, क्राइटेरिया में जो है नॉर्मलाइज्ड वेट को आपको यूज करता है। एंड मैक्सिमम आइजन वैल्यू व्हिच रिड्यूसेस द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द जजमेंट, रिड्यूसेस द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द जजमेंट। ये आपको रिड्यूस करता है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ द जजमेंट में आपको रिड्यूस करता है। ये एएचपी का मैंने आपको एनएलएट की हायरार्की प्रोसेस का ये मैंने आपको एडवांटेज आपको बताया कि कितना ये एडवांटेज है। तो हम लोग आज जो है एएचपी के बारे में बात करेंगे, एनएलएट की हायरार्की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको जो फिगर है एएचपी का, यही फिगर है जेनेटिक हायरार्की स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। ये देखिए इसमें दिया हुआ आपको पहले गोल है, गोल को डिफरेंट क्राइटेरियन में आपको डिवाइड किया जाता है। क्राइटेरियन 1, क्राइटेरियन 2, क्राइटेरियन 3, क्राइटेरियन 4, क्राइटेरियन 5, है ना, है ना। जैसे कोई भी मारुति जो है डिफरेंट वेंडर्स को सिलेक्शन के लिए यूज करता है ना, तो वो यूज करता है कि किसका आइटम जो है कॉस्ट बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है, डिलीवरी ऑन टाइम करता है। ये क्राइटेरियन हो गया। और क्राइटेरियन के बाद जो है ना सब क्राइटेरियन होता है, जो आपको 1 to L तक आपको जाता है ना। तो ये सब क्राइटेरियन 2-1 से आपको 2M तक जाता है, और सब क्राइटेरियन P1 से PN तक जाता है ना। तो और उसमें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3, अल्टरनेटिव Q। यही प्रोसेस आपको मारुति जो जापान की है, आपको अपने वेंडर्स को सिलेक्ट करने के लिए यही एएचपी का यूज करती है। अल्टरनेटिव 1 का मतलब है वेंडर 1, अल्टरनेटिव 2 का मतलब है वेंडर 2, अल्टरनेटिव 3 का मतलब है वेंडर 3, अल्टरनेटिव Q का मतलब है वेंडर Q। कौन सा वेंडर को सिलेक्ट करना है? वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल टेक्निक है एएचपी। तो इससे आपको जो है अल्टरनेटिव यहां पर ये आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4, स्टूडेंट नंबर Q। हु इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी, आप निकाल सकते हैं। ये आपको टेक्निक स्टूडेंट का रैंकिंग का आपको यूरोप में बहुत ज्यादा यूज होता है, जर्मनी में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है कि वो लोग जो हु इज डन द बेस्ट प्रोजेक्ट, कौन किसने किया है ना। तो वहां पर रैंकिंग ज्यादा होता है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, वहां पे ये रैंकिंग का काम जो है ज्यादा होता है। तो ये आपको यही फिगर है, मैंने आपको क्लियर दिखा दिया। पहले गोल होगा, फिर क्राइटेरियन होगा, फिर क्राइटेरियन 2 होगा, फिर क्राइटेरियन 3 होगा, फिर उसके बाद सब क्राइटेरियन होगा। आप सब क्राइटेरियन 1 से सब क्राइटेरियन L तक होगा, सब क्राइटेरियन 2-1 से सब क्राइटेरियन 2M होगा, सब क्राइटेरियन P1 से सब क्राइटेरियन PN होगा। और ये सारे अल्टरनेटिव का आपको यहाँ पर आपको एरो से आपको दिखाया गया है। देखिए सब क्राइटेरियन का ये 4 एरो है, 4 अल्टरनेटिव है, 4 एरो है। सब क्राइटेरियन 2 का 4 एरो है, और सब क्राइटेरियन P का 4 एरो है ना, है ना। किसको सेलेक्ट करना है वो आपको यहां पर आपको बता देगा। तो ये फिगर आपने समझ लिया, इसका मतलब है आपको एएचपी आपको समझ में आ गया। एएचपी का जो कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया। अब वो एएचपी जो है आपको मेथोडोलॉजी में स्टेप्स में आपको क्लियर कर दो। देखिए एएचपी का फुल फॉर्म एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस है। इसमें हायरार्की बनाते हैं। हायरार्की मैंने आपको दिखाया ना, हायरार्की दिखाया। किसी भी प्रॉब्लम का पहले हायरार्की बनाते हैं कि उसमें उसके क्राइटेरिया क्या क्या है, उसके सब क्राइटेरिया क्या क्या है, उसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या है।
है ना। आप मार्केट में गाड़ी खरीदने जाइए, कौन से गाड़ी खरीदना है अपने घर में डिस्कस करते हैं ना, पापा मम्मी से डिस्कस करते हैं भाई ये वाली गाड़ी लेनी है, इसका ये ठीक है, इसका ये ठीक है, तो आपको एएचपी आपको हेल्प कर देगा कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी है। एएचपी आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको हेल्प कर देगा और सही आपको गाड़ी का बताएगा कि भाई आपको कौन सी गाड़ी का, डिफरेंट कंपनी की गाड़ी है और डिफरेंट कंपनी की गाड़ी में किसी का तेल का कुछ हिसाब किताब है, किसी का कॉस्ट कुछ हिसाब किताब है, किसी का इंजन में फर्क है, तो सब चीज में आपको एएचपी आपको हेल्प कर देगा। is one of the most widely used multi-criteria decision making technique that involves structuring multiple and conflicting criteria in a hierarchy। आपको मैंने हायरार्की दिखाया था, तो मल्टीपल और कन्फ्लिक्टिंग क्राइटेरिया हायरार्की में डिफाइन करने के लिए ये आपको एएचपी आपको यूज किया जाता है। एनालाइजिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द क्राइटेरिया, डिफरेंट जो क्राइटेरिया है उसके इंपॉर्टेंस को जो है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस को जो है उसमें हैंडल करते हैं। कंपेयरिंग द अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करते हैं, कौन सी गाड़ी हमें लेनी है, एक्सपो में कौन सी गाड़ी लेनी है, कंपेयरिंग द अल्टरनेटिव्स उसमें आपको हेल्प करता है। अभी आपको राफेल खरीदा इंडियन गवर्नमेंट ने, तो राफेल खरीदा इंडियन गवर्नमेंट ने, तो उसने सारे एरोप्लेन को उन्होंने रिव्यू किया पहले कि राफेल में क्या एडवांटेज है, उसमें क्या है, इसमें नहीं है, उसमें क्या है, इसमें नहीं है ना। तो आपको फ्रांस की जो राफेल कंपनी है, राफेल का जो प्लेन है वो आपको बेस्ट निकला, उसका कई उसके वर्ल्ड में भी ऑर्डर बढ़ गए हैं। तो ये आपको एएचपी से आप डील कर सकते हैं कि राफेल इज द बेस्ट प्लान, है ना। तो ये आपको एएचपी का फायदा है। दिस अप्रोच इज वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द सेठी इन द 1980 में प्रोफेसर थॉमस एस सेठी ने ये आपको डेवलप किया है 1980 में। The AHP provides a means of decomposing the problem into a hierarchy। ये क्या करता है, एक प्रॉब्लम को हायरार्की में डिकम्पोज करता है, of the sub problem which can be more comprehended and subjectively evaluated। उसको डिकम्पोज करता है। The subjective evaluations are converted into the numerical value। सब्जेक्टिव भी जो अब मैंने आपको जैसे बताया ना कि सब्जेक्टिव क्राइटेरियन है, सब्जेक्टिव क्राइटेरियन को भी वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देता है एंड प्रोसेस टू द रैंक टू द ईच ऑफ द अल्टरनेटिव ऑन ए न्यूमेरिकल स्केल। भूषण ईटीएल 2004, भूषण भी आपको भारत का ही प्रोफेसर है, वो आपको बताया है कि इसको रैंक करने में आपको हेल्प करता है। तो उसके बाद जो है आप मेथोडोलॉजी को देखिए, मेथोडोलॉजी मैंने आपको क्लियर मैंने पिक्चर में दिखा दिया। मेथोडोलॉजी क्या है, स्टेप 1 डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड इवैल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कीजिए, मिशन को डिफाइन कीजिए, गोल को डिफाइन कीजिए। आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। द डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द हायरार्की ऑफ द गोल, क्राइटेरिया, सब क्राइटेरिया एंड अल्टरनेटिव। मैंने आपको फिगर में आपको दिखाया, फिर से मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूं। ये रहा गोल, क्राइटेरियन 1, क्राइटेरियन 2, क्राइटेरियन 3, सब क्राइटेरियन 1, सब क्राइटेरियन 2-1, सब क्राइटेरियन 2n, सब क्राइटेरियन p1, सब क्राइटेरियन pn, and the alternatives are there, है ना। ये आपको एचपी का स्ट्रक्चर है। यही चीज यहां पर आपको कह रहा है, आपको यहां पर जो आपको कह रहा है कि हायरार्की ऑफ द गोल, क्राइटेरिया, सब क्राइटेरिया, अल्टरनेटिव व्हिच इज फंडामेंटल इन द एचपी प्रोसेस। The relation between the elements of the one level with the other level is indicated by the hierarchy। सर अटेंडेंस ले लो। हाँ नहीं, अटेंडेंस तो मैं ले लिया था। आपका क्या नाम है, नाम बताइए। हिमांशु। चंदन। गौरव की होगी सर। हिमांशु 17 या 18? 17। हिमांशु 17 का हो गया। और बताइए सर गौरव का ले लो, गौरव का माइक नहीं चल रहा। गौरव का माइक नहीं चल रहा, माइक 16 रोल नंबर है उसका।
अच्छा, गौरव कुमार का माइक नहीं चल रहा, ठीक है, मैं उसको ले लिया, गौरव कुमार का ले लिया। सर हाँ, हृदयेश सर। 19 सर। निर्देश 19 का मैंने ले लिया। सर 38 सर। Thank you, sir. 38 रामदत्त भट्ट जी का हो गया। सर 8 चंदन। हाँ, 8 चंदन जी का हो गया। और बताइए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है? और किसी का अटेंडेंस रह रहा है? है ना? तो और ये आप सर 7 रोल नंबर 7 आशीष जी 7 आशीष जी 7 का, आशीष पांडे जी 7 का हो गया। और बताइए, कोई रह रहे हैं? है ना? तो एक चीज मैं आपको पहले आपको क्लियर कर देता हूं कि आप लेक्चर नोट्स सारे आप प्रिंट ले लीजिए, और आपको जो लेक्चर नोट्स दिए गए हैं बिल्कुल सिलेबस वाइज रेडी किए गए हैं, और वो आप ले लीजिए। ये आपको पूरी लाइफ में आपको हेल्प करेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको काफी इंपॉर्टेंस है। मैंने पहले भी इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताया था कि ये सारे चीज के कोई भी आप भी प्रोजेक्ट करेंगे 8 सेमेस्टर में करेंगे, तो कौन सा प्रोजेक्ट करना है, क्या करना है, नहीं करना है, आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। किसमें कॉस्ट कम लगेगा, किसमें क्या लगेगा, ये आपको ये एक तो बनाना पड़ेगा, समरी बनाना पड़ेगा। तो छोटा से छोटा प्रोजेक्ट लेकर के बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए आपको ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपको जरूरत पड़ता है। तो ये आपको काफी आपको जो है आपको हेल्पफुल रहेगा, काफी आपको सहायता देगा। यहां पर देखिए आपको लिख रहा है, द पावरफुल फीचर ऑफ द एएचपी इज दैट व्हेन कंपेयरिंग द एलिमेंट्स एट ईच लेवल ए डिसीजन मेकर हैज जस्ट कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लोअर एलिमेंट टू द अपर लेवल एलिमेंट। है ना? कह रहे हैं पावरफुल फीचर है। पहले लोअर लेवल को कंपेयर करता है, फिर उसके बाद अपर लेवल को कंपेयर करता है। हायरार्की बनी हुई है। ये जो हायरार्की मैंने दिखाई है ना, ये पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल का दिखाया मैंने। ये 4 लेवल का हायरार्की है। इसमें कई लेवल के हायरार्की हो सकते हैं, कई लेवल के हायरार्की हो सकते हैं, कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसमें हो सकते हैं, कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसमें कि कई आपको हायरार्की जो है ना काफी लंबा आपका खींच सकता है। तो इसमें ये कह भी रहा है द पावरफुल फीचर ऑफ द एएचपी। दूसरे मेथड में ऐसा नहीं है। डिसीजन मेकिंग टूल में एएचपी ही सबसे जो है आपको बेस्ट डिसीजन टूल है। किसी चीज का डिसीजन लेना है, अल्टरनेटिव से आपको कहाँ घूमने जाना है, तो उसका डिसीजन यहां से होगा। आप गोवा जाएंगे, कहाँ देहरादून जाएंगे, शिमला जाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, तो आप एएचपी से डिसीजन ले सकते हैं। ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है ना? तो ये जो है बहुत ही जो है पावरफुल टूल है। इसमें ये आपको जेनरिक हायरार्की ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एएचपी आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना? दूसरा स्टेप 2, डिटरमाइन द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ द एट्रीब्यूट एंड क्राइटेरिया। जितने भी क्राइटेरिया आपने लिया है ना, क्राइटेरियन 1, क्राइटेरियन 2, क्राइटेरियन 3, क्राइटेरियन 4, उसका जो रिलेटिव इंपोर्टेंस आप डिसाइड कीजिए, वेट दीजिए 0.1, 0.2, 0.3, और ये सम ऑफ द वेट विल बी 1। है ना? ये आपको स्टेप 2 में आता है। A pairwise comparison metric is constructed using a scale of the relative importance as shown in the table 3.1। इसमें आपको एक पेयर वाइज कंपेरिजन मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना? पेयर वाइज कंपेरिजन मैट्रिक्स इज कंस्ट्रक्टेड। पेयर वाइज कंपेरिजन मैट्रिक्स आपको ये मैं दिखा रहा हूं। देखिए ये आपको स्केल ऑफ द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ द वेट दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया हुआ है। अगर इक्वल है ना तो उसको बोलते हैं 1, मार्जिनली स्ट्रॉन्ग है उसको वेट दिया है 3, स्ट्रॉन्ग है तो 5 दिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग है तो 7 दिया है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है तो 9 दिया है। इमीडिएट वैल्यू है रिफ्रैक्ट द फजी इनपुट 2, 4, 6, 8 दिया है। फजी जो है ना, फजी वर्ड आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। ये जो है आपको रिसर्च में ज्यादा यूज होता है। फजी लिखा है ना वर्ड यहाँ पे, फजी इनपुट्स।
फजी इनपुट का मतलब है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, फजी का मतलब है अनसर्टेनिटी। और जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है ना, वो आपको अनसर्टेनिटी बेस्ड है। कोई भी आपको सर्टेनिटी बेस्ड है ही नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यही फजी वर्ड सिर्फ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसका अलग से मैथमेटिक्स आता है, फजी मैथमेटिक्स आता है, और वो जनरली जो रिसर्च हो रहा है ना, वो आपको फजी में होता है। तो 2 4 6 8 दिया हुआ है। एंड नंबर 7 रिफ्लेक्टिंग द डोमिनेंस कंपेयर्ड विद द फर्स्ट, रेसिप्रोकल्स आपको दिया हुआ है। तो पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ये रहा पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखिए उसको, पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए। डायगोनल में इसके 1 है, हर एक का डायगोनल में 1 है। और ये जो लिखा हुआ ना AJI इक्वल टू 1 बाय AIJ, आपको यहाँ पे A12 निकाला हुआ है, A13 निकाला हुआ है, A1M निकाला हुआ है, A23 निकाला हुआ है, A2L निकाला हुआ है, ये आपको निकाला हुआ है ना। A21 उसके बाद 1 आ गया, फिर A23 आ गया, A31, A32, A3M हो गया, AM1, AM2, AM1 हो गया, है ना। तो पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स इसमें बनता है। ये मैट्रिक्स आपको सब में आपको पेयर वाइज करके आपको बनाना हो, है ना। जितने आपको क्राइटेरियन होंगे उतने जो है आपके कॉलम होंगे। ये आपको यहाँ पे आपको पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स आपको यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये है ना। ये स्केल आपको दिखाया गया है और पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स आपको ये दिखाया गया है ना। दूसरा, उसके बाद फाइंड द नॉर्मलाइज वेट फॉर ईच अल्टरनेटिव एज शाउन इन द इक्वेशन। ये आपको नॉर्मलाइज वेट आपको निकाला गया है। एएचपी के ना कई रिसर्च पेपर और हमारे लेक्चर जो है ना, आपको गूगल में अवेलेबल है। कई लेक्चर में इसके पहले भी मैंने आपको एएचपी में लिया हुआ है। आप हमारा नाम डालिए और एएचपी लिख दीजिए, इलेक्ट्रिकल हायरार्की प्रोसेस लिख दीजिए, आपको लेक्चर वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी, है ना। ये बहुत ही आप बताइए सर। मेरी अटेंडेंस लगा देना, आज थोड़ा लेट हो गया मैं। क्या नाम है आपका? आकाश पवार। आकाश पवार जी का रोल नंबर 3 का अटेंडेंस हो गया, सर थैंक यू। है ना। तो कई वीडियो हमारे आते हैं, तो वो वीडियो आप जो है देख सकते हैं और उसमें आप एएचपी को समझ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि कई चीज के डिसीजन में आपको यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग डिसीजन में एक क्रेन का सिलेक्शन के लिए भी हमारा वीडियो आया हुआ है और कई वीडियो हमारे आए हुए, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें आपको नॉर्मलाइज वेट निकालते हैं। नॉर्मलाइज वेट जो है आपको यहाँ पे निकालते हैं, ये आपको यहाँ पे आपको दिखा हुआ है। वेयर जीएमए इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ith रो। नॉर्मलाइज वेट आपको निकालते हैं और ये आपको उसके बाद ये नॉर्मलाइज वेट का आपको सम कर लेते हैं। Then calculate the matrices A3, A4 such as A3 equal to A1 into A2 into A4 equal to A3 by A2, है ना। A2 आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, A1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। MIJ is a measure of the performance of the alternative, है ना। Determine the maximum eigen value, आप मैक्सिमम आइजन वैल्यू निकालिए और फिर आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडेक्स निकालिए, CI आप निकालिए। यहाँ पे आइजन वैल्यू डेल्टा मैक्स माइनस में एम डिवाइड बाय एम, ये आपको CI इंडेक्स आपको निकल गया। फिर आपको ऑब्टेन द रैंडम इंडेक्स RI आप निकालिए, ये आपको रैंडम इंडेक्स आपको दिया हुआ है, ये आपको एट्रीब्यूट दिया हुआ है। फिर कैलकुलेट द कंसिस्टेंसी रेशियो, अगर से CR जो है 0.1 से कम है तो आपको वो जो है आपको सॉल्यूशन आपको जो है एक्सेप्टेबल है ना। CR1 से आपको कम है तो सॉल्यूशन आपको एक्सेप्टेबल है। Then ascertain how well each alternative serves each attribute. If there are m number of the attributes, n number of the alternative, then there will be m number of the n into n matrices for the judgment. And step 4 में है obtain the overall or composite performance score for the alternatives by multiplying the relative normalized weight WJ of each attribute with its corresponding normalized weight value for each alternative and summing over the attribute for each alternative.
है ना? Also, the AHP method can be used for assigning the value of the relative importance to the attributes in the graph theory matrix approach. ग्राफ थ्योरी मैट्रिक्स अप्रोच में भी जो है AHP को आप यूज कर सकते हैं, है ना? AHP को आप जो यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस। तो देखिए AHP मेथड का आज सिर्फ AHP हम पढ़ाएंगे, ज्यादा आपको लेके नहीं जाएंगे। AHP से ही आप जो बच्चे उसमें बाद में आए हैं वो आपको AHP के फायदे यहाँ पर दिए हुए हैं, वो सारे फायदे आप देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पे आपको AHP का फायदा आपको लिखा हुआ है, एडवांटेज आपको लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखिए। और AHP का जो फिगर था वो मैंने आपको दिखाया, और स्केल का जो टेबल था वो मैंने आपको दिखाया, और जो और टेबल मैट्रिक्स बनता है वो मैंने आपको दिखाया, और उसी को मैं आज जो है रिवाइज करूंगा, है ना? तो सबसे पहले आप एडवांटेज ऑफ द AHP देखिए कि ये कितना एडवांटेज है। ऑपरेशन रिसर्च का कई मेथड, अभी ऑपरेशन रिसर्च आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा शायद, ऑपरेशन रिसर्च का अभी पढ़ा नहीं होगा। तो ऑपरेशन रिसर्च के किसी भी टेक्निक से एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस का जो टूल है, ये एक डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही रोबस्ट टूल है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत रोबस्ट टूल है ना? AHP is analytic structure the problem as a hierarchy and defines a process for the decision making. It structure the problem को ये स्ट्रक्चर करता है, प्रॉब्लम को ये स्ट्रक्चर करता है as a hierarchy and defines a process for the decision making, है ना? And defines a process for the decision making, ये आपको स्ट्रक्चर करता है। AHP helps in structuring the complexity. कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहेगा ना, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, फिगर दिखाया था ना मैंने, देखिए ये लिख रहा है 1 क्राइटेरियन, क्राइटेरियन 2 और डैश डैश कर दिया है इसने, डैश डैश कर दिया। कितना भी क्राइटेरियन आप ले सकते हैं, 100, 200, 300। AHP का सॉफ्टवेयर भी आता है, AHP का ना सॉफ्टवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी बने हुए हैं, आप उसमें सीधा डाटा इनपुट कर दीजिए और वो आपको निकाल देगा, वो, है ना? AHP का जो है सॉफ्टवेयर भी आता है ना? तो AHP का सॉफ्टवेयर से आपको जो है वो सारा चीज आपको निकल जाएगा। सब क्राइटेरियन भी दे रहा है ना, आपको डॉट डॉट कर दिया, एल तक ले गया, डॉट डॉट करके एम तक ले गया, डॉट डॉट करके एन तक लग गया। अल्टरनेटिव भी आप कितना भी ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, 400 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर बन गए, एक्सपर्ट चॉइस उसको बोलते हैं, है ना? एक्सपर्ट चॉइस उसको बोलते हैं, एक्सपर्ट चॉइस सॉफ्टवेयर का नाम है वो। है ना? एक्सपर्ट चॉइस जो है सॉफ्टवेयर का नाम है, और वो बहुत ही खूबसूरत आपको सॉफ्टवेयर है। कितना भी अल्टरनेटिव रहेगा ना आपके पास, वो आपको सॉफ्टवेयर तुरंत हैंडल कर देगा, सॉफ्टवेयर तुरंत हैंडल कर देगा। कितना भी क्राइटेरियन रहेगा ना, आपको सॉफ्टवेयर हैंडल कर देगा। कितना भी क्राइटेरियन 1 2 3 रहेगा, वो आपको सॉफ्टवेयर हेल्प कर देगा, और आपको गोल को डिसाइड करने में आपको ये हेल्प करेगा। हमारे कई पेपर आए हुए हैं, कई पेपर, मतलब गिनती नहीं है कि हमारे 20 से ज्यादा पेपर जो है AHP में आए हैं। तो आप AHP में आप प्रोजेक्ट कीजिए, आपको सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। AHP को यूज कीजिए, AHP सबसे अच्छा है। इसको आप समझिए, अच्छा से समझिए, और इसको जो है आप यूज कीजिए। इसके मैं आपको दिखा रहा था, स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा था, स्ट्रक्चरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो है ना आपको हेल्पफुल है। मेजरमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ द रैंकिंग, कौन सी गाड़ी लेना है। ऑटो फेयर में कई देशों से गाड़ियां आती हैं, कई तरह की गाड़ियां आती हैं, आप देखा होगा। ऑटो फेयर आपको प्रगति मैदान में लगता है, तो कौन सा गाड़ी लेना है वो आपको ये आपको बता देगा। ये सॉफ्टवेयर होती है, सॉफ्टवेयर में डाला, सारा डाटा डाला, वो आपको बता देगा, ये तुरंत बता देगा। ये चॉइस का आपको करता है, प्रोटेक्शन करता है, फोरकास्टिंग करता है ना?
जो आपको रिजल्ट ऑफ द एएचपी है ना, वी एग्रीमेंट विद द परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन के साथ में। और एएचपी बहुत सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन, सब्जेक्टिव को भी यूज करता है और ऑब्जेक्टिव को भी यूज करता है। ये देखिए, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। बहुत सारे जो डिसीजन टूल है ना, ऑपरेशन रिसर्च में कई तरह के डिसीजन टूल है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपने पता नहीं सुना है, नहीं सुना है, गोल प्रोग्रामिंग, चांस कांस्टेंट प्रोग्रामिंग आपने नाम सुना है, नहीं सुना है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन ही आपको रहेगा, तभी आपको डील होगा। और ये दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को आपको इवोल्यूट करने में आपको सक्षम है। और सबसे बड़ा देखिए, यहां पर साफ लिख रहा है, बायस इज डिसीजन मेकिंग इज रिड्यूस्ड। ये हमेशा होता है कि बायसनेस जो है आदमी के पास रहता है, बायसनेस जो है आदमी के पास रहता है, डिसीजन मेकिंग में बायस रहता है, हमेशा आदमी बायस रहता है, कहीं का जो है रहता है, बायस रहता है। तो ये आपको एएचपी में आपको बायसनेस को आपको जो है खत्म कर देगा, बायसनेस इसमें नहीं रहती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको डिसीजन मेकिंग टूल का। इसीलिए इसके जो प्रोसेस है, इस पे विश्वास किया जाता है कि एएचपी से डिसीजन लिया है तो जिसने डिसीजन लिया है वो भी खुश रहता है कि दूसरा इसमें गलत डिसीजन हमने नहीं लिया है, जो डिसीजन लिया है सही डिसीजन लिया है। तो इसीलिए जापानीज कंपनी जितना भी अपना प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है, इंडिया में लगाती है, तो वो पहले एएचपी का सॉफ्टवेयर में रन करके देख लेती है। एएचपी का सॉफ्टवेयर में रन करके देख लिया कि कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है, कहां पर फायदा होगा, कहां से प्रॉफिट आएगी, किस चीज की कंपनी खोलनी है। सारा मैंने दिखा दिया आपको कि कई तरह के क्राइटेरियन इसमें आपको यूज हो सकता है उसमें। तो कहां पर कौन चीज की खोलनी है वो आपको सॉफ्टवेयर में, एक्सपर्ट चॉइस सॉफ्टवेयर है, उसमें आप जो है हैंडल करके पूरा रैंकिंग आपको जो है उसका दे देता है। आप प्रिंट लेके तुरंत आपको 10 मिनट के अंदर जो है आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज का प्रोजेक्ट लगाना है, नहीं लगाना है। जापान तुरंत डिसाइड कर लेता है कौन सी कंट्री में लगाना है, कंट्री नंबर 1, कंट्री नंबर 2, कंट्री नंबर 3, कंट्री नंबर 4, कहां लगाना है। ये आपको सॉफ्टवेयर से, एक्सपर्ट चॉइस के सॉफ्टवेयर से वो तुरंत डिसाइड सर, हाँ बताइए। रोल नंबर 29 इज प्रेजेंट। 29, हाँ, सर, हाँ, ठीक है, आपका अटेंडेंस बन गया 29। ओके सर। 29 का अटेंडेंस बन गया। है ना। तो ये आपको बायसनेस को रिड्यूस करता है, बायसनेस को रिड्यूस करता है। तो एएचपी का सॉफ्टवेयर ले करके कोई भी कंपनी आप डिसीजन ले सकते हैं। जो है ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है, डिसीजन मेकिंग टूल है ये। एएचपी सपोर्ट्स द ज्योमेट्रिक मीन मेथड। ये ज्योमेट्रिक मीन मेथड पे आपको न्यूमेरिकल मेथड पे बेस्ड है ना। तो कोई कह नहीं सकता कि ये गलत डिसीजन दिया है, कोई इसके डिसीजन पे आपको उंगली नहीं उठा सकता है ना। डिटरमाइन द नॉर्मलाइज्ड वेट ऑफ द एट्रीब्यूट एंड मैक्सिमम आइगन वैल्यू व्हिच रिड्यूसेस द इनकॉन्स्टेंसी ऑफ द जजमेंट। ये आल्सो रिड्यूसेस द इनकॉन्स्टेंसी ऑफ द जजमेंट। ये आपके फायदे हैं। ये आपको फायदा नंबर 1 हो गया, ये फायदा नंबर 2 हो गया, ये फायदा नंबर 3 हो गया, फायदा नंबर 4 और ये फायदा नंबर 5। 5 फायदे एएचपी का आपको दिया हुआ है ना। ये 5 फायदा आपको एएचपी का दिया हुआ है। आप एएचपी को ले करके आप जो है प्रोजेक्ट बनाइए और रिसर्च पेपर बनाइए। एएचपी इज द बेस्ट वर्ल्ड में जो है आपको सबसे जो है ब्यूटीफुल टेक्निक है आपको डिसीजन मेकिंग का। मैंने कई एग्जांपल्स आपको बताए, रेफेल का बताया कि आप उससे डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा एरोप्लेन ठीक है।